हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से पीआईबी देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से निकलेगा, उससे रिलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से सर्च होंगे। फिर फोटोज के थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन कैसे कनेक्ट करना है, हमारे सिलेबस में क्या पॉइंट्स मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सब कुछ आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो देख लो, आज 2 तारीख है, 2 सितंबर 2023। पहला इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पहला न्यूज़ क्या है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ से पहला न्यूज़ आ रहा है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट congratulates ISRO for successful launch of India's first solar mission आदित्य L1। ये तो सभी को पता होगा आदित्य L1 के बारे में। ठीक है, तो हम लोग का क्या मोटिव रहता है आदित्य L1। ठीक है, मैं आपके सामने में क्या करूंगा ना कि अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है क्या है, क्या इसमें होने वाला है, बट हम लोग का एम रहेगा कि क्या इसे सर्च करना है। पहले तो ये हमारा GS3 के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक के लिए हो सकता है ये। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक, मेरे वर्ड्स और स्पेलिंग अगर गलती हुए फास्ट टाइपिंग में तो उसके लिए सॉरी पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे, ऐसा रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स डायरेक्टली प्रेजेंस में आ सकता है। ठीक है, और इंडिया का लाइक स्कीम्स स्कीम्स फॉर स्पेस रिलेटेड। ठीक है, इतना हम लोग को लग रहा है कि दीज विल बी कवर्ड। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ से क्या होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है हम लोग को। पहले ये देख लेते हैं। पहला देख लो, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ टुडे हेल्ड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ। ठीक है ठीक है ठीक है, और सोलर मिशन है। ठीक है, ये तो सब कुछ ऊपर में उन्होंने रिमार्क्स दिया है। उसके बाद क्या क्या कहा है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ग्लोरियस पाथ, आई कॉन्ग्रेचुलेट इसरो, इस तरीके से इन्होंने कहा। बस इसमें इतना ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिला नहीं, बट हम लोग को ये सब रिलेवेंट सर्च करना पड़ेगा, ये सब टॉपिक अपने अपने एग्जाम पर्पस के लिए। और भी देख लेते हैं, और भी कहीं इन्फॉर्मेशन होगा इसके बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी कुछ न्यूज आ रहा है, देख लो, 4-5 न्यूज है, पहले देख लेते हैं। पहला क्या है, पार्लियामेंट्रियन कल्चर प्रोग्राम इज गुड इनिशिएटिव टू शोकेस द टैलेंट एंड पार्टिसिपेट टू द कल्चर इवेंट। ठीक है, अब यहाँ से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, कल्चरल इवेंट के बारे में बात हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या क्या है पहले देख लो। उन्होंने कुछ इसमें शायद कुछ टर्म्स आ सकता है। पार्लियामेंट्री कल्चरल प्रोग्राम इज ए गुड इनिशिएटिव। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे ना, इस इवेंट को यहाँ से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल बन गया ना। अभी जब भी मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है, इंडिया के कल्चर को कैसे बूस्ट कर रहे हैं, क्या क्या इसमें हमारा स्टेप हो सकता है, तो इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके बाद क्या है, पीपल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अपना शोकेश करना, ये सब पार्टिसिपेट करने के बारे में उन्होंने बताया है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो 2 यहाँ से निकल गया इन्फॉर्मेशन क्या निकला, हम लोग को ये पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग के सिलेबस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर आर्टिकल हाईलाइट्स हाउ द पार्लियामेंट हैज क्रिएटेड अ सिम्फनी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें दिख रहा है, इतना कुछ बताया इन्होंने। हाईलाइट्स हाउ पार्लियामेंट हैज क्रिएटेड सिम्फनी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेज्ड एन आर्टिकल रिटन बाय लोकसभा स्पीकर। ये हमारे स्पीकर जी का आया था आर्टिकल, हमारा इसमें द इंडियन एक्सप्रेस में, उसको जरूर पढ़ लेना, उसका मैंने नोट्स बनाया है, तो वो आपको मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब ये आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू जकार्ता इंडोनेशिया। अब इससे कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, पहला तो हो गया लोकेशन बेस्ड है इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, उसका क्या हो सकता है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, रिवर्स देख सकते हैं, उसके बाद पासेस देख सकते हैं, स्ट्रेट के बारे में पता कर सकते हैं, आइलैंड्स जो पूछ लेता ना कि ये प्लेस कहाँ से है, ये माउंटेन्स क्या है। उसके बाद इंडोनेशिया है हमारा, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, वोल्केनोज। ठीक है, अगर थोड़ा और डीप जाना है मेंस के पर्सपेक्टिव में, तो कल्चर कैसे लिंक था हमारा, लाइक आपको सभी को पता हुआ चोला एम्पायर के बारे में, वहां तक कनेक्टिविटी था उनका, CHOLA। हाँ, तो वहां तक वो लोग ने श्री विजय एम्पायर होता है ना, उसने कवर किया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब बाली में हुआ था हमारा G20, इतना कुछ है। अब इससे देख लेते क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। विल ट्रैवल टू जकार्ता, जकार्ता ट्रैवल करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन, इस किस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या आ सकता है, पहला तो हो गया
साउथ चाइना सी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या उनका क्या रेलेवेंस होगा इस मीटिंग का। उसके बाद हो सकता है ट्रेड डील हो सकता है, ऑयल पाम हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना वहाँ से, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोगों ने भी स्कीम लॉन्च किया है ऑयल पाम के लिए, तो शायद टेक्नोलॉजी शेयरिंग का भी कुछ आप इनिशिएटिव डाल सकते हो कि ऐसा ऐसा बात होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एनर्जी शेयरिंग तो रहता ही है। उसके बाद क्या हो गया, सिक्योरिटी इशू कहाँ पे, इंडो पैसिफिक, ठीक है। इतना कुछ हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि अगर ये समिट हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेलेवेंस इस टॉपिक पे बात हो सकता है। अब देख लो और क्या क्या है इसमें। प्रेसिडेंट मोदी विल ट्रैवल टू जकार्ता, ये सब तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है। ड्यूरिंग हिज विजिट विल अटेंड द 20th एशियान इंडिया समिट। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया, एशियन इंडिया समिट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को देखना है कि एशिया इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट, यहाँ पे दो समिट का बात है, सॉरी ईस्ट, ठीक है। समिट के बारे में बात हो गया, इंडोनेशिया एज 18th ईस्ट एशिया समिट बीइंग होस्टेड बाय इंडोनेशिया एज ए करंट चेयर ऑफ एशियान, ठीक है। अब एशियान के कौन चेयर है अभी, ये हमारा पीसीएस में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया द फोर्थ कमिंग एशियन इंडिया समिट विल बी द फर्स्ट समिट सिंस द एलिवेशन ऑफ इंडिया एशियन रिलेशनशिप टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इन 2022। अब यहाँ से ये निकाल लो, इंडिया एशियन का जो भी रिलेशन है ना, कहाँ पे पहुंच चुका है हमारा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2022, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बूस्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ट्रेड हमारा बूस्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, ट्रेड बूस्ट होगा, सिक्योरिटी होगा, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। उसके बाद है द ईस्ट एशिया समिट विल वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लीडर्स ऑफ एशियन कंट्रीज एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन है, फॉर द लीडर्स ऑफ एशियन कंट्रीज एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया टू एक्सचेंज व्यूज। अब हम लोगों का क्या काम होगा ना, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा इम्पोर्टेंट, अब देख लो एशियन के बारे में अगर पूछा हुआ है तो थोड़ा एक बार क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके एशियन का विकिपीडिया पेज देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो एशियन ऑफिशियली एब्रिविएटेड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम ऑफ फोरम यूनियन ऑफ 10 मेंबर्स साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। पॉपुलेशन ये सब ठीक है, उधर इतना इतना है इनका, ये सब कुछ कोई बात नहीं है। उसके बाद है किस बारे में बात कहा गया है, टोटल 10 कंट्री है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करते हैं, कल्चर और सोशल प्रोग्रेस है, ठीक है। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग बाय द जस्टिस, ठीक है। चार्टर यूएन का जो चार्टर है अकॉर्डिंग करना है। सम ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एशिया हैज ब्रॉडन इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। इतना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, देख लो। और रेगुलरली इंगेज विथ, ठीक है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन लोग आ गया। फाउंडिंग अगर देखना है तो एशियन वाज प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन द एसोसिएशन ऑफ ईस्ट, पहले एशिया से पहले क्या था हमारा, तो ये था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेना, कॉपी कर लो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एशियन इटसेल्फ वाज क्रिएटेड ऑन 1967, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो मिस प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, तो थोड़ा उसको देखना है यार। व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 5 कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सबमिट किए थे, तभी जाके बना था, किसमें 1967 में बना है, ठीक है। ठीक है, ग्रोथ ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ एशियन वाज इनिशियली मोटिवेटेड बाय डिजायर ऑफ कंटेन कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ये हम लोग उसमें डाल सकते हैं, सोशियोलॉजी में मार्क्स वाले में इसमें डाल सकते हैं, ये रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इवेंट इंकरेज एशियन फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, बाली में हुआ था, ये सब ठीक है। एक्सपेंशन, इसके बाद चलो इतना ही देखना था, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन एक बार गो थ्रू हो गया, पता चल गया कंट्रीज कौन कौन से है, तो ये पता चल जाएगा। अब और देखना है ना, अब देख ही रहे हैं तो अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, इसको देख लो। यहाँ पे मैप मैंने देख लिया है,
यहाँ पे इसको कॉपी करके अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, सब कुछ यहाँ इस मैप में रहेगा। एक तरीके का आपका शॉर्ट नोट्स बन गया ये। ठीक है, अब ये करेंगे ईस्ट एशिया समिट है, इसको कॉपी किया यहाँ पे। विकिपीडिया देख सकते हैं क्या बोलता है ईस्ट एशिया समिट के बारे में। चलो, ईस्ट एशिया समिट इज अ रीजनल फोरम हेल्ड एनुअली बाय लीडर्स ऑफ इनिशियली 16 कंट्रीज इन ईस्ट एशिया। ठीक है, पहले इनिशियली इतना था, बेस्ड ऑन एशियन प्लस 6 member country membership expanded to 18 country including Russia and United States। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एट द 6th ES। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, रशिया। यहाँ पे अमेरिका भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना भूल गया। ठीक है, और रशिया दोनों है ईस्ट एशिया समिट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, membership expanded to 18 countries including Russia and United States of America at the 6th ES। ठीक है, since its establishment ASEAN has held the central role and ठीक है, ये सब तो हो गया। First summit was held in Kuala Lumpur। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और तो कुछ नहीं लग रहा है। इंटरनल एशियन इश्यूज वर सिग्निफिकेंट समिट। ठीक है, ये सब डाल सकते हो। मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं पहले तो देख लो। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस। अब इसको क्या करेंगे ना, प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं तो ताकि थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स भी है और यहाँ पे हमारा रशिया भी है। तो ऐसा कोई ग्रुप का अगर नाम आ जाए कि इस दोनों ईस्ट एशिया लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट एशिया में कंफ्यूज नहीं करना है कि ये यूएस और रशिया एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बट बोथ आर मेंबर। चलो, इतना इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होगा, ये तो आ गया। अब दूसरा न्यूज देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग पीआईबी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला हो गया प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट साइंटिस्ट, के तो सेम था। कांग्रेचुलेट थमन फॉर विनिंग द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब ये देख लेते थोड़ा क्या है। प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट थर्मन फॉर विनिंग द सिंगापुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सिर्फ ये ट्वीट किया उन्होंने, ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, इंडिया ट्रेड। सबसे ज्यादा एफटीआई हमारा यहीं से आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूपीआई भी यहाँ स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर ट्रेड रिलेशन और डायस्पोरा। इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब देखो मान लो कि सिंगापुर के बारे में नाम आया तो फिर इतना हम लोग ध्यान में लगा लेंगे, अपन से लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का देख सकते हैं कुछ है, सनसाइन मूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन शायद इसमें होगा रिलेवेंट। चलो, इतना कुछ है तो इससे कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। सनसाइन मूवमेंट ये सब तो ठीक है। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन थैंक्स टू पीएम नरेंद्र मोदी, इस तरीके ने बोला है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा पहले इसको चलो अब देख लेते हैं। ये सब तो उनका कहना है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद है कमिंग क्लोज टू द हील्स ऑफ सक्सेसफुल चंद्रयान 3, ये सब तो ठीक है। डे ऑफ रिकॉर्डिंग ये सब ठीक है। इसके बाद है इसरो वर्कआउट्स पीएसएलवी में गया था ये। ठीक है, तो और अगर आ जाएगा ना एलवीएम में गया था, जीएसएलवी में गया था, तो नहीं एसएसएलवी में गया था, ये सब नहीं, किसमें गया, पीएसएलवी में गया है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन है ये। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज, ये सब तो हो गया। उसके बाद हम लोग का इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। ठीक ना, 97 वर्किंग डे एंड नाइट, ये सब ठीक है। थैंक्स टू, ये सब तो इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। और देख सकते हैं कुछ हुआ तो आदित्य एल वन द फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी द सन। ठीक है, थ्रू वेरियस ऑर्बिट ट्रेसिंग मैनूवर, ये सब तो ठीक है। लैग्रांजे पॉइंट 1 पे जाएगा ऑफ द अर्थ सन। ठीक है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल आया। लैग्रांजे पॉइंट 1 पे जा रहा है ये। लैग्रांजे पॉइंट 1 2 3 4 5 कहाँ लोकेटेड है ये देख लेना। लैग्रांजे पॉइंट 1 सन और अर्थ के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, using this special vantage point L1, 4 payloads directly view the sun and the remaining 3 payload will carry the in situ studies of particles। ठीक है, Aditya L1 is expected to provide most crucial
to understand the coronal heating, coronal mass ejection, brief flare and flare activities, ठीक है, and the characteristics, dynamics of space weather, propagation of particles and fields, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको डाल लेते हैं। अगर ये पूछा गया आदित्य एल्बर्ट के बारे में बताओ क्या क्या करता है, तो पहला होगा कोरोनल मास हीटिंग, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन जो इजेक्शन होता है, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, ठीक है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या है यहाँ पे देख लो, डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, ठीक है, इतना कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था। चलो और देख लेते हैं दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या, DPIIT होल्ड्स रिव्यू मीटिंग फॉर PM गति शक्ति प्लान। अब थोड़ा PM गति शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, किस तरीके से हम लोग, देखो अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या है इसके अंदर, बट हम लोग को ये रहेगा ना कि हम लोग को क्या इससे निकालना है, ठीक है। PM यहाँ से हो जाएगा वेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होगा, ठीक है, ग्रीन फील्ड हो सकता है, यहाँ से जो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस, फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और क्या हो सकता है बताओ गति शक्ति के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हो गया हाँ रेसिलिएंट इंफ्रा, उसके बाद है FOREIGN फॉरेन कोलैबोरेशन, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, और भी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा जो भी मॉनिटरिंग करेगा, कहाँ से होगा, डायरेक्टली PMO का मॉनिटरिंग है इसमें, ठीक है। इतना हम लोग को पता है इसके बारे में, गति शक्ति काल में इतना समझ गए। अब ओवरव्यू देख लेते क्या है, टू प्रमोट द वाइडर एडॉप्शन, ये सब है। यहाँ पे मैं इसके बीच में डालूंगा ये, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिव्यू मीटिंग यहाँ पे हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद देख लेते हैं रिव्यू मीटिंग ये सब हुआ था यहाँ पे, ड्यूरिंग द मीटिंग स्पेशल सेक्रेटरी सबने कुछ कहा, द चेयर मेंशन्ड वेरियस बेनिफिट्स ऑफ नेशनल मास्टर प्लान बाय लेवरेजिंग डेटा लेयर एंड टूल्स इफेक्टिव डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एक तो यहाँ से निकाल लेना क्या करना है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा, ऑप्टिमाइज रूट प्लानिंग, इंटरसेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोनॉमिक जोन, ये सब के बारे में उन्होंने बात किया है। She also mentioned PM गति शक्ति approach for planning connectivity to the industrial area, connectivity to industrial area, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में कनेक्टिविटी से क्या होगा, लॉजिस्टिक टाइम और कॉस्ट बोथ विल रिड्यूस, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग, ये सब तो हो गया और कुछ यहाँ पे नहीं है। रेगुलर मीटिंग ऑफ वर्क बताया इन्होंने। द स्टेट्स एंड यूटी आर बीइंग इनकरेज्ड टू फॉर्मुलेट स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी, हम लोगों ने ये बात किया था ना लॉजिस्टिक के बारे में। लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा 14% है, स्टेट लॉजिस्टिक प्लानिंग प्रमोट करने के बारे में बात हो रहा है। अलाइन विद नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी डाल देना। अगर लॉजिस्टिक के बारे में कुछ आया इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के बारे में आया तो ये डाल सकते हो कि हमारे पास लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और देख लो क्या है, एक मिनट, होलिस्टिक फोकस ऑन द लॉजिस्टिक इन पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का बात करा जा रहा है। देयर इज वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर बिकम क्रूशियल इन इम्प्लीमेंटिंग द एरिया बेस्ड अप्रोच फॉर सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ से निकाल लो। अब देखो जब भी एक ऐसा कुछ होना तो समझ लेना कि हम लोग ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, तो हम लोग इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, लोकल पीपल का कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकल ऑफिसर्स का जो होता है ना लाइक काम एक साथ काम करने का, इंक्लूसिव वर्क, ठीक है। तो ये समझ लो कि सभी का साथ लेने के बाद ही कुछ मतलब काम अच्छे से हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो गति शक्ति के बारे में इतना पता चल गया। अब और देख लेते क्या इन्फॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कुछ आया हुआ है, कॉर्पोरेशन लॉन्च द अमृत कलश यात्रा अंडर द मेरी भारत की फोटो। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में देखा तो G20 थिंक क्या है, पहले देख लो। G20 थिंक द इंडियन नेवी क्विज है कुछ, ओके, इंटरनेशनल राउंड कुछ इस तरीके का क्विज है, कोई बात नहीं, इसको हटाओ, इस इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट उतना नहीं है। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ ये सब कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्फर नेशनल टीचर अवार्ड, देखो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगा देख लो, इसके पीछे में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे टीचर्स के बारे में है तो कुछ
एग्जाम्पल आ जाएगा, एथिक्स के बारे में एग्जाम्पल डाल सकते हैं, एसए में एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड है तो GS2 में भी कुछ इंफॉर्मेशन, सोशल सेक्टर के बारे में आ सकता है, और GS1 में भी आ सकता है। इतना इन्फॉर्मेशन हो गया। अब देख लेते क्या क्या इसमें नेशनल टीचर अवार्ड है पहले तो यहाँ से ये निकाल लो। अब ये आप मेंशन कर सकते हो, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल टीचर अवार्ड हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को, ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल टीचर अवार्ड देंगी, ठीक है। ये सब ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। द पर्पस ऑफ नेशनल टीचर अवार्ड इज टू सेलिब्रेट द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन द कंट्री एंड टू ऑनर दोज टीचर who through their commitment and dedication have not only improved the quality of education but also enriched the lives of their student। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा ना कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, किस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। ईच अवार्ड कैरीज अ सर्टिफिकेशन ऑफ, ये सब तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड ऑर्गेनाइजिंग द नेशनल, ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं है। फ्रॉम दिस ईयर the ambit of national teachers award have been expanded to include the teachers of department of higher education and ministry of skill and development एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या हो गया, नया वो है कि अब इनको भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है, पहले नहीं था। अब ये हमारा किस में इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देख लो, विद अ व्यू टू रिकॉग्नाइज द इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी आउटरीच एंड नोवेल, ठीक है। यहाँ से ये निकाल लो यहाँ पे। अब इनको प्राइज देने के पीछे कुछ तो रीजन हुआ ना, क्यों मिल रहा है इनको प्राइज। अगर इनका कुछ काम इनका अच्छा होगा तभी मिल रहा होगा। तो इनोवेटिव टीचिंग है, रिसर्च कर रहे हैं, और कम्युनिटी पे आउटरीच, कम्युनिटी आउटरीच तो कम्युनिटी के साथ स्प्रेड होते हैं, कम्युनिटी में बढ़ावा देते हैं एजुकेशन को, ठीक है। नोवेलिटी नॉमिनेशन वर सॉट इन ऑनलाइन मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये सब तो हो गया। उसके बाद देख लो, कुछ नाम अगर याद रखना है तो नाम भी याद रख सकते हो। सत्यपाल सिंह तो बहुत नाम है, तो कोई तो कुछ नाम याद कर लेना तो हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो यहाँ से इतना ही कुछ है। चलो ये निकल गया यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारा। अब देख लो आगे क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के बारे में यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला लेड द फेज 3 ऑफ सागर परिक्रमा। एक बार देख लेते सागर परिक्रमा है क्या, ठीक ना, फिर बार बार ऐसा वो नहीं रहे। ओके, सॉरी। Sagar Parikrama is an evolutionary journey envisaged across the coastal belt, demonstrating solidarity among the fisher folk, fish farmers and stakeholders, while also understanding on ground channel challenges। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर ये फिशरी के बारे में आ रहा है, फिशरी का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिशरी का आ गया फूड, न्यूट्रिशन, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट मार्केट, इनलैंड फिशरी, फिश कल्टीवेशन, साफरी योजना था, से PHAR सफारी योजना सर्टिफिकेशन के लिए था। मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, बट यही था शायद, सर्टिफिकेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, फिशरमैन इश्यूज, ये क्या हो जाएगा हमारा, श्रीलंका में जो पकड़ लेते हैं ना उन लोग को, लाइक फिशरमैन लोग को, वैसे प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ, क्वालिटी अश्योरेंस किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना कुछ हो गया यहाँ पे। अब देख लो सागर परिक्रमा आप डाल सकते हो, यहाँ से डाल देना सागर परिक्रमा इज एन इवोल्यूशनरी जर्नी, ठीक है। सबको इन्वॉल्व होते हैं। फिशर का प्रॉब्लम सुना जाता है, फिशर का जो भी यहाँ पे सॉलिडारिटी के बारे में बताया गया कोस्टल बेल्ट में कि सबको एक साथ ही काम करे, कुछ प्रॉब्लम हो तो बात कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था, मांडवी में हुआ था। सेकंड पार्ट सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुआ, मतलब लॉन्च हुआ, ये सब तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब नाम है सब दिया हुआ। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट हुआ देख लेते हैं। ओके, फिश हैंडलिंग, ग्रास रूट लेवल इंटरेक्शन आर की टू वैल्यूएबल इनसाइट, प्रैक्टिसेस डायनेमिक ऑफ द फील्ड, ये सब ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उतना रिलेवेंट तो नहीं है। ओके, यहाँ से ये निकाल सकते हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये निकल गया यहाँ से। ड्राइव, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या है, सीकिंग द मल्टीपर्पज सी पार्क 2, मल्टीपर्पज सी वीड पार्क, इसको बता सकते हो न्यू इनिशिएटिव है, ठीक है। स्टेकिंग ग्राउंड, ठीक है, ये सब तो इतना बड़ा नहीं है, तो जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा।
ठीक ना। उसके बाद ये डाल दो ना, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हुआ है, तो यहाँ नहीं इंपॉर्टेंट हुआ, कहीं और तो काम ही आ जाएगा, ठीक ना। जितना बार रिवाइज करो उतना याद रहेगा। चलो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये न्यूज यहाँ से क्लियर हो गया हम लोग का। अब आगे देख लो। उसके बाद है, ये तो हो गया था, हाउसिंग मिनिस्टर का बात है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देख लेना है। उड़ीसा का कोई न्यूज है यहाँ पे, टूल किट्स एंड मशीन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना, ठीक है, इसको हटाओ कोई बात नहीं। और भी न्यूज यहाँ पे, गवर्नमेंट हेडेड बाय प्रधानमंत्री मोदी एम्ड एट मेकिंग मेडिकल एजुकेशन अफोर्डेबल, ठीक है, ये तो ठीक है। एनसीजी, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्कशॉप ये यहाँ पे ओके खत्म। चलो आज मेरे को लग रहा है इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सब जो है ना वो डेटा फैक्ट्स है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। तो देख लो, ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ देखा, जल्दी से एक बार जल्दी से देख भी देते हैं। आदित्य एल1 के बारे में बात हुआ था, GS3 में इंपॉर्टेंट होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टर्म से कैसे जो भी उसका पेलोड है उसके लिए साइंटिफिक टर्म प्रीलिम्स कल के पेपर में आएगा तो पता चल जाएगा। स्कीम्स क्या रिलेटेड है हमारे स्पेस से, ठीक है। उसके बाद कल्चरल इवेंट, पार्लियामेंट्री कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हम लोग इंडियन कल्चर को शोकेस कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग मेन्स में डाल सकते हैं। पार्लियामेंट्रियन कल्चर प्रोग्राम, यहाँ से इसको पढ़ लो, बोल्ड, मतलब हाईलाइट इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद है लोकेशन, इंडोनेशिया के बारे में अभी प्रधानमंत्री वहाँ इंडोनेशिया जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एक बार देख लो जियोग्राफिकल लोकेशन इंडोनेशिया, हाँ, क्रिटिकल मैप, ठीक है। अब देख लेना यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, एक मिनट। चलो इसके क्या कीज पे चल जाते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो ना, मैं होवर करूंगा आप समझ जाना। देखो ये हो गया यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे हो गया जकार्ता, ठीक है, जकार्ता यहाँ है, और ये हमारा सुमात्रा है, ठीक ना। स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। ये बोर्नियो आइलैंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे जावा बता दिया, बारडुंग यहाँ पे नेशनल अलायंस वाला था, ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट, सॉरी नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। इंडियन ओशियन ये इस तरह साउथ चाइना से यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैप को यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इंडोनेशिया के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ये हम लोगों ने विदाउट देखे हम लोगों ने करने का ट्राई किया, अपने में जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता है। इंटरनेशनल रिलेशन में साउथ चाइना सी का इम्पैक्ट, ट्रेड का इम्पैक्ट, ऑयल पाम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक और चीज हो सकता है, राइस इम्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद एनर्जी शेयरिंग का बात हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में, ठीक है। एशियान, इंडोनेशिया अभी उसको होस्ट कर रहा है, उसका चेयरमैन है। अब वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो पहले तो दो समिट है, इंडियन मतलब एशिया इंडिया समिट है, और ईस्ट एशिया समिट है हमारा, ठीक है। और इंडिया एशियान का जो रिलेशन है वो भी कहाँ पहुंच गया है, न्यू लेवल, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2000 कहाँ 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि कौन से पार्टनरशिप में है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा एशियन इंडिया, तो पहले ट्रेड सिक्योरिटी से तो बता दिया हम लोग। एशिया इंडिया समिट के बारे में देख सकते, तो एशियन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। एशियन में 10 कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हुआ था। उससे पहले प्रीसीड क्या हुआ था, एशियन से पहले प्रीसीडेड था हमारा एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। एशियन इटसेल्फ कब क्रिएट हुआ, 8 अगस्त 1967 में क्रिएट हुआ। कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए, ऐसा मतलब उसके अगेंस्ट में हुआ था। ये कंट्रीज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ईस्ट एशिया समिट का मेन इंपॉर्टेंट साउथ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हमारा ये रशिया, दोनों पार्ट है उसमें। चलो और देख लो, मेंबर कंट्रीज के यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, नाम है आपके पास, ठीक है। इम्पोर्टेंट सिंगापुर के साथ क्या है कि एफडीआई सबसे ज्यादा आता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं वहां से। ट्रेड रिलेशन हम लोग को बहुत अच्छा है, और डायस्पोरा के बारे में, ठीक है। आदित्य एल1 का मिशन, यहाँ पे क्या होगा कि पीएसएलवी एक्सेल के से गया है ये, इंडिया का पहला सोलर मिशन है, लैग्रांजे पॉइंट 1 पे रहेगा ये, ठीक है। और कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर, ये सबको पढ़ने के लिए गया। ये यहाँ हो गया। पीएम गति शक्ति, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन, सोशल सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, ये सब है। अब और देख लो क्या होगा, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन हम लोग को लेना है। डेटा जो होगा उसके रिलेवेंस पे ही डिसीजन लेंगे हम लोग। प्लानिंग कनेक्टिविटी करना है, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल रीजन जो भी होता है ना हम लोग का, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन इन द सेंस जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम लोग कनेक्ट करने का बात करेंगे। कनेक्टिविटी से क्या होगा, तो लॉजिस्टिक टाइम और कॉस्ट दोनों घटेगा, ठीक है। स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी, किस लाइन पे बनाना है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ना, उस लाइन पे स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के साथ इंक्लूड होकर हम लोग काम करना है, ठीक ना। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना है, ताकि क्या बढ़ेगा, तो ताकि हम लोग का इंक्लूसिविटी बढ़ेगा।
ठीक है, I'm clear with all these things। उसके बाद नेशनल टीचर अवार्ड दिया जा रहा है। नेशनल टीचर अवार्ड देने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग को ये बूस्ट करना है, कमिटमेंट दिखाना, डेडिकेशन दिखाना है और ये यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना टीचर का वो शोकेस करना है। ठीक है, तो हम लोग एथिक्स और ऐसे में डाल सकते हैं ये पॉइंट को कि एजुकेशन बूस्ट करने के लिए इंडिया क्या क्या कर रही है, जो भी इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ये सब। फिर आज फिशरी के बारे में, फिशरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फूड, न्यूट्रिशन, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट मार्केट, इनलैंड फिशरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से हम लोग का खुद का थॉट है कि हम लोग क्या क्या याद है उस वक्त। ठीक है, सफरी योजना हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, क्वालिटी एश्योरेंस देखना है हम लोग को कि किस तरह क्वालिटी देंगे तभी एक्सपोर्ट का डिमांड आएगा, तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, सागर परिक्रमा करके एक था हमारा इनिशिएटिव। सागर परिक्रमा को क्या करना है कि सॉलिडारिटी के बारे में बात किया ये कि मतलब आप लोग को फिशिंग कम्युनिटी में सॉलिडारिटी बनाना है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, उपाय क्लियर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। ठीक है, मल्टीपर्पज सीविड पार्क, ये भी नया इनिशिएटिव है, तो इसको वो कर लो, मल्टीपर्पज सीविड पार्क और किसान क्रेडिट कार्ड तो सभी को मालूम होगा। ठीक है, ओपन क्लियर विद दिस थिंग। ये हमारा आज के पीआईबी से जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट था वो ये जगह पे हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद आवर लेसन्स, ऑल द बेस्ट।